हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बिल्कुल सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3 है। जस्ट क्या करेंगे यहाँ पर आप ये देखिए इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लग इन करेंगे और हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y की जगह पर y की वैल्यू को लिखेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये देखें इक्वेशन क्या थी हमारे पास। इक्वेशन वी हैव y इक्वल्स टू 25 माइनस 3x। अब y क्या था हमारे पास, दैट वाज 34। तो y की जगह पर 34 लिखेंगे इक्वल्स टू 25 माइनस 3x, इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से हम शिफ्ट कर सकते हैं माइनस 3x को, हम यहाँ से लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं ताकि ये लेफ़्ट साइड पर जाकर एक पॉजिटिव टर्म बन जाए। और 34 को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 34 राइट साइड पर आकर माइनस होगा, बिकॉज लेफ़्ट साइड पर 34 एक पॉजिटिव नंबर है। सो दैट्स वाई राइट साइड पर आकर ये माइनस होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x यहाँ पर आकर पॉजिटिव इक्वल्स टू 25 अपनी जगह पर इसी तरह से है, और 34 राइट साइड पर आकर माइनस 34 हो जाएगा। अब 25 में से 34 को माइनस करें तो माइनस 9 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू माइनस 9, बिकॉज डिफरेंट साइंस होंगे तो हम माइनस करेंगे। 34 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, और साथ जो साइन है वो हमारे पास ग्रेटर वाले नंबर का 34 का साइन यहाँ पर -9 आएगा। अब x और 3 हमारे पास यहाँ पर 3x के साथ लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर आकर ये -9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर -9 अपॉन 3 आ जाएगा। अब 3 में और 9 में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। 3 टाइम्स 1 इज़ 3 एंड 3 टाइम्स 3 इज़ 9 आ जाएगा। और फाइनली हमारे पास x इक्वल्स टू -3 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम, हम जस्ट यहाँ पर इस इक्वेशन में y की वैल्यू को प्लग इन करेंगे, हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और ये y इक्वल्स टू 25 माइनस 3x हमारे पास इक्वेशन है। अब y की वैल्यू हमारे पास -5 थी, तो y की जगह पर -5 लिखेंगे इक्वल्स टू 25, और बाकी सारा ये जो 25 माइनस 3x ये बाकी सब इसी तरह से आएगा। अब नेक्स्ट बिल्कुल जस्ट लाइक हमने यहाँ पर किया था कि 3x को हमने यहाँ से -3x को यहाँ पर शिफ्ट किया था ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और इसको हम यहाँ पर ले आए थे ताकि ये इसके साथ सॉल्व हो जाए, बिकॉज हम यहाँ पर अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर 34 को यहाँ पर ले आए थे ताकि ये 25 और 34 को हम प्लस या माइनस कर सके, बिकॉज ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, दोनों ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो सेम यहाँ पर भी -3x को लेफ्ट साइड पर ये वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -5 यहाँ पर आकर +5 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 3x इक्वल्स टू 25 अपनी जगह पर है, -5 राइट साइड पर आकर +5 हो जाएगा। 25 + 5 करेंगे तो ये 3x इक्वल्स टू हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, और -5 को यहाँ पर इस 34 को, इस 5 को या फिर 34 को हमने इसलिए शिफ्ट किया था ताकि ये 25 और 34 को हम सॉल्व कर सकें, और यहाँ से 25 और 5 को सॉल्व कर सकें, बिकॉज ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, ताकि हम इनको सॉल्व करके x का आंसर निकाल सकें। बिकॉज 3x को और 25 को तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं। सो दैट्स वाई लाइक टर्म्स को पहले यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, -5 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर आकर ये +5 बन जाएगा, और 25 + 5 करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर इस 3 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड पर जाकर ये 30 से डिवाइड होगा, और ये हमारे पास x इक्वल्स टू 30/3 आ जाएगा। अब 3 में और 3 टाइम्स 1 हमारे पास 30 होगा, और 3 टाइम्स 1 3, और 3 टाइम्स 10 करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। सो ये यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर इट विल बी x इक्वल्स टू 10। दैट्स इट, और ये हमारा आंसर है।